हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन चैनल द सांख्यान स्टडीज़। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द सांख्यान स्टडीज़ में। रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करें तो अब तक हमने 99.9% सिलेबस जो है वो ख़त्म कर लिया है। एक छोटा सा टॉपिक और लास्ट टॉपिक सिलेबस का बचता था, एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। उसको आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ सिलेबस की बात करें तो हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अगर बात करें एक रिसर्च की, अपने आप में एक फील्ड की, तो ये बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें हम ये बोलें कि 19 वीडियोस में या 20 वीडियोस में हमने कंप्लीट कर दिया रिसर्च, तो ऐसा नहीं है। इसमें 2000 वीडियोस भी कम पड़ेंगी, क्योंकि ये इतना बड़ा अपने आप में एक फील्ड है। तो इसी में मैं और भी बहुत सारी चीज़ें डालता रहूँगा, जैसे इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइनिंग, इंस्ट्रूमेंट कैसे तैयार करते हैं रिसर्च के लिए, ठीक है, डाटा एनालिसिस के मेथड कौन कौन से हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स, क्वालिटेटिव टेक्निक्स कौन कौन सी है, वो इसमें मैं डालता रहूँगा। आप मेरे चैनल से एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल अभी तक रिसर्च का सिलेबस जो है नेट जेआरएफ का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है और उसमें लास्ट वीडियो कर रहा हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशंस क्या क्या हैं आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बात करें कंप्यूटर की, इंटरनेट की, मोबाइल फ़ोन की, ठीक है, कोई और बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, एसपीएसएस है, आर स्टूडियो है, जोटेरो है, ठीक है, ये बहुत सारे। इसके अलावा बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास अवेलेबल। उनकी क्या हेल्प मिलती है हमारे रिसर्च वर्क में, एक रिसर्चर को किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं, वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज हमारा द सांख्यन स्टडीज़ के नाम से, उसको लाइक करें, फॉलो करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि एक रिसर्चर को जो आईसीटी है वो किस तरह से हेल्प करता है। देखिए, एक रिसर्चर को आईसीटी जो है बहुत सारे वेरियाज में, बहुत सारे वेज में हेल्प कर सकता है। जैसे आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन सोर्स, कि मुझे इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, डाटा कहाँ से मिलेगा, क्या सोर्स है, कहाँ कौन से सोर्स से मुझे किसी पर्टिकुलर एरियाज़ के रिलेटेड या फील्ड से रिलेटेड डाटा मिल सकता है। क्रिटिकली एनालाइज कैसे करना है इन्फॉर्मेशन को, उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल है। कौन सी चीज़ क्वालिटेटिव है, कौन सी क्वांटिटेटिव है, सेग्रीगेशन के लिए, इंपॉर्टेंस के लिए, ठीक है, किस चीज़ को हमने रखना है, किसको नहीं रखना है, ठीक है, एक रिसर्च को इफेक्टिवली कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आईसीटी। अपनी इन्फॉर्मेशन को मैनेज कैसे करना है, स्टोर कहाँ करना है, मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया या मैंने डाटा का डेटाबेस लिया कहीं से, या मेरे पास सॉफ्टवेयर डाटा अवेलेबल है, उसको मैं कहाँ स्टोर करूँ। मेरे पास इतना वॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, डिवाइसेस हैं जिनमें हम स्टोर कर सकते हैं। यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन टू एक्सटेंड एंड कम्युनिकेट नॉलेज अक्रॉस सब्जेक्ट फील्ड, ठीक है, वो जो इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठा की है उसको यूज कैसे करना है, कहाँ इसको अप्लाई करना है, कैसे इसका एग्जीक्यूशन होगा, एम्प्लॉय कैसे करूँगा मैं इस इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। सर्च अप टू 10 डाटाबेस, बोलता है कि अगर मुझे और डाटाबेस सर्च करने हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की ई लाइब्रेरीज का एक्सेस चाहिए, कैसे मिलेगा, ठीक है। रिजल्ट्स मैं कैसे इंटरप्रेट करूँगा, कैसे मैं रिजल्ट्स एनालाइज करूँगा, ठीक है, डाटा को एनालाइज कैसे करूँगा, ठीक है, और उन सारी चीज़ों को मैं कैसे जो है सर्च इंजन का या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का या फिर स्टोरिंग डिवाइसेस का वो कैसे यूज़ करूँगा। ये सारी चीज़ें हैं रिलेटेड टू आईसीटी एंड दीज आर अप्लाइड इन रिसर्च एरिया। ये बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं एक रिसर्चर को जो है वो रिसर्च कंडक्ट करते वक्त। अभी जो हम स्टडी करेंगे, हम स्टडी कर सकते हैं इस तरह से कि जो आईसीटी है उसकी एप्लीकेशंस को हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। मान लीजिए पूरी जो प्रोसेस है उसको 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे। पहला, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन प्री डेटा एनालिसिस, कि डेटा एनालिसिस को हमने बीच वाली स्टेज रखा, उससे पहले किस तरह से आईसीटी हमें हेल्प करता है। दूसरा, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस के दौरान आईसीटी हमें किस तरह से हेल्प करता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, कि एनालिसिस के बाद, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन पोस्ट डेटा एनालिसिस, एनालिसिस खत्म होने के बाद हम किस तरह से जो है वो आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन प्री डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस करने से पहले हम कैसे यूज़ करेंगे, तो कहता है कि जैसे हमने लिटरेचर सर्च करना है, ठीक है, कि हमारी फील्ड में जिसमें हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें कहाँ कहाँ, या जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, अभी टॉपिक नहीं बोलूँगा मैं, जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग क्या क्या रिसर्चेज पहले हो चुकी हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी थीसिस उस पर अवेलेबल है, कौन कौन सी डेजिटेशन जो है वो पब्लिश हो चुकी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें मुझे कहाँ से मिलेगी, ठीक है, क्या कैसे मैं उनको एक्सेस कर पाऊँगा,
इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आईसीटी। जैसे आपको मालूम होगा शोध गंगा और शोध गंगोत्री 2 प्लेटफॉर्म है इंडिया के, ठीक है। आप वहाँ से कोई भी पुरानी थीसिस जो है वो ई थीसिस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उन लोगों ने कैसे काम किया, क्या टूल्स यूज़ किए, क्या उनका रिसर्च डिज़ाइन था, क्या उनके इन्फ्लुएंसेस आए, वो सारी चीज़ें हम ऑनलाइन जो है वो देख सकते हैं। मतलब वी देर इज़ नो नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रिसर्च लिटरेचर, ठीक है। आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको घर बैठे आपके सिस्टम पे सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा कंटेंट एनालिसिस का मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर फील्ड में जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है रिसर्च का, उसमें अब तक जो है शुरू से लेकर के एंड तक जो है अभी तक जो है एट प्रेजेंट सिनेरियो तक जो है वो क्या क्या रिसर्च हो चुकी है सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप, उसके लिए हम पूरी वर्ल्ड की जो रिसर्चेज हुई हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, ठीक है, अपने सिस्टम पे देख सकते हैं बाई यूजिंग द एक्सेस ऑफ वेरियस लाइब्रेरीज ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। जैसे ऑक्सफोर्ड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी लाइब्रेरी का एक्सेस आपको ई एक्सेस जो है वो मिल जाएगा, उसके लिए कुछ एक फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं रिसर्च पेपर ऑफ थीसिस, ठीक है। और बहुत सारा लिटरेचर आप उसमें छान सकते हैं अपने सिस्टम से आईसीटी की हेल्प से। और दूसरी बात, डाटा कलेक्शन के लिए वो आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे कोई वेबसाइट आपने जो है सेकेंडरी डाटा आपको चाहिए, कोई वेबसाइट एक्सेस करनी है, ठीक है, ऑफिस में जाने की बजाय आप वेबसाइट एक्सेस करो। आज की डेट में हर एक वेबसाइट पे जो है वो डाटा अपडेट होता है लगभग सबका, तो आप वहाँ से डाटा जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो एक्सेस नहीं है डायरेक्टली, वो पेड है, तो आप पेड एक्सेस ले सकते हैं। इस तरह से बहुत ज़्यादा हेल्प करता है प्री डेटा एनालिसिस स्टेज में जो है आईसीटी। दूसरी बात करें अगर एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन डेटा एनालिसिस, जो डेटा एनालिसिस जब हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, वेदर इट इज़ प्राइमरी और वेदर इट इज़ सेकेंडरी, ठीक है, हमारे पास डेटा अवेलेबल है, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, अब उसको हमने एनालाइज करना है, ठीक है। एनालाइज करने के लिए हम वेरियस सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं। देखिए कुछ क्वांटिटेटिव डेटा होते हैं, कुछ क्वालिटेटिव डेटा होते हैं। तो क्वांटिटेटिव डेटा को एनालाइज करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे बात करें एसपीएसएस की, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, ठीक है, आर स्टूडियो है, ठीक है। इस तरह से और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस की। हमने मान लो काई स्क्वायर टेस्ट लगाना है, ठीक है, टी टेस्ट लगाना है, जेड टेस्ट लगाना है, एनोबा, एनकोबा, स्टार्च, डार्च, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, कौन सी लगानी है, कैसे लगानी है, ठीक है। उनके हमने इन्फ्लुएंसेस सॉरी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स निकालने हैं, तो उसके लिए वो हेल्प करते हैं हमें सॉफ्टवेयर, ठीक है। मैन्युअल करने के बजाय उनसे जल्दी होता है। हालांकि मैनुअल भी किया जा सकता है, लेकिन इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ और कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं आपको। तो इट इज़ बेटर टू यूज़ द स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर इंस्टेड ऑफ गोइंग मैनुअल कैलकुलेशंस। इसके अलावा क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को कैसे हमने जो है वो एनालाइज करना है, उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो स्टैटिस्टिकल डाटा को या नॉन स्टैटिस्टिकल डाटा को एनालाइज करने के दौरान जो है वो आईसीटी हमें बहुत हेल्प करता है। इसके बाद बात करें अगर पोस्ट डाटा एनालिसिस की, ठीक है, हमने डाटा एनालाइज कर लिया, अब क्या ज़रूरत है आईसीटी की, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। तो बहुत सारी स्टेजेस हैं वहाँ भी, कि जैसे हमने रेफरेंसेस जनरेट करने हैं, बिब्लियोग्राफी लिखनी है आपको। मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जोटेरो एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से जो है आप रेफरेंसिंग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कंटेंट आप उठाएंगे उसको बिल्कुल वो रेफरेंस जनरेट करके आपको दे देगा कि ये फलानी जगह से आया है कंटेंट, इस तरह से इस राइटर ने दिया था और ये इसका रेफरेंस। एपीए फॉर्मेट में आप करो, चाहे शिकागो में करो, चाहे एमएलए करो, कोई भी फॉर्मेट आप यूज़ करोगे, आप उसमें डालोगे कि मुझे इस फॉर्मेट में इसका रेफरेंस चाहिए, इट विल क्रिएट यू फॉर यू, ये आपके लिए क्रिएट करके दे देगा, वहाँ इसकी ज़रूरत है, ठीक है। और इसके अलावा आर्टिकल थीसिस डाइटेशंस हैं, ठीक है, उनको अगर आप जो है वो आप अपने गाइड को, अपने जो सुपरवाइज़र है उसको ऑनलाइन भेज सकते हैं फॉर द चेकिंग, ठीक है। आप एक स्थान से दूसरी जगह नहीं मूव कर सकते या फिजिबल नहीं है, जैसे अभी लॉकडाउन चला है, आपने अपना काम चेक करवाना है, तो आप यहाँ से मेल कर दीजिए, आप वो सामने जो है वो पढ़ लेंगे, ठीक है, उसमें फाइंड आउट कर लेंगे चीज़ों को। इसके अलावा प्लेगरिज्म डिटेक्शन में बहुत हेल्प करता है, आपने सुना होगा नाम, टर्निटिव का नाम सुना होगा। इसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो प्लेगरिज्म चेक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, कि प्लेगरिज्म का मतलब आपने अनएथिकल काम तो नहीं किया है कोई, ठीक है, वो फाइंड आउट करने के लिए आपको, मतलब अनएथिकल रिसर्च करने से बचाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। मान लीजिए जरूरी नहीं है कोई इंटेंशन के साथ करता है, अनइंटेंशनली भी कई बार हो जाता है, आपने कोई कंटेंट उठाया, उसका रेफरेंस देना भूल गए, आपके पास था रेफरेंस था लेकिन नहीं दे पाए, या मान लो स्किप कर गया माइंड से, दिज आर द थिंग्स। इसके अलावा जर्नल मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशंस, जब आपने जर्नल्स में पेपर भेजना है, ठीक है,
पेपर तो उसको नहीं बोलेंगे, उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलेंगे, क्योंकि पेपर तो वो तब बनता है जब वो जर्नल में पब्लिश हो जाता है। तो मैन्युस्क्रिप्ट को आप जब सेंड करेंगे किसी जर्नल्स को, एडिटर को, ठीक है, कि मेरा ये पेपर है, मैंने बनाया है, ये मेरा मैन्युस्क्रिप्ट है, इसको आप देखिए और अपने जर्नल में छापिए अगर आपको लगता है छापने लायक है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इंटरनेट और ये क्या कहते हैं आईसीटी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज लैपटॉप्स और आपके ये डेस्कटॉप्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं। तो ये सारी एप्लीकेशंस थी आईसीटी की इसमें क्या कहते हैं अपने रिसर्च की फील्ड में, जो टाइम टू टाइम एट वेरियस स्टेप्स एट वेरियस स्टेजेस एक रिसर्चर को हेल्प करती हैं उसकी रिसर्च स्टडी में। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे चैनल्स को, द सांख्यान सच स्टडीज़ और द सांख्यान स्टूडियो को। अगर आपकी कोई क्वायरी होती है आप मेल कर सकते हैं sksankhyan666@gmail.com, और कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे, ठीक है। और मैंने गूगल क्लासरूम जो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए स्टार्ट किया है, जिसमें आपको बहुत सारा मटेरियल मिल सकता है, ठीक है, आपके डाउट्स क्लियर किए जा सकते हैं, उसके कोड्स मैंने शेयर किए हैं अपने द सांख्यान स्टडीज़ के जो इंस्टाग्राम पेज है और जो इसका फेसबुक पेज है उस पर, वहाँ पे जाकर के आप वो कोड ले सकते हैं और उनको आप अप्लाई करके मेरे क्लासरूम में एंटर हो सकते हैं। इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, नो नीड टू वरी, ठीक है। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं क्वारीज के लिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।